नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सुनो अच्छी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है एक बेईमान हलवाई के बारे में। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं बेईमान हलवाई की कहानी। रामपुर गांव में माधव नाम का हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज़ शाम होते-होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, माधव के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहां से एक दो चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने उससे 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से 750 ग्राम जलेबी 1 किलो के बराबर तुली, जिससे माधव को और अधिक मुनाफा हुआ। माधव ने इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को उसकी यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने माधव को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की बेईमानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन माधव ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। माधव हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे उसको काफी खुशी हुई। एक दिन माधव की दुकान पर हरि नाम का एक लड़का आया। उसने माधव से 2 किलो जलेबी खरीदी। माधव ने हरि को चुंबक लगे तराजू से तौलकर जलेबी दे दी। हरि ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए माधव से दोबारा जलेबी को तौलने के लिए कहा। हरि की बात सुनकर माधव चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तौलता रहूं। इतना कहकर उसने हरि को वहां से जाने के लिए कह दिया। माधव हलवाई की बात सुनने के बाद हरि जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तौलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि माधव हलवाई के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने माधव हलवाई की तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर माधव हलवाई की दुकान के पास ही रख दिया। फिर हरी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों से कहा कि आज मैं आप सभी को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को माधव हलवाई से खरीदी गई मिठाइयाँ एक बार इस तराजू में तौलनी होगी। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे माधव हलवाई के तराजू में तौली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही वजन में कम हो जाती है। कुछ देर बाद एक दो लोग मिठाई लेकर हरि के पास पहुंचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद माधव हलवाई से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, उसने हरि के तराजू में उन्हें तोलकर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह सब देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देख माधव हलवाई हरि से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि हरि यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए हरि
सीधे माधव हलवाई की दुकान में उसका तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। उन सब ने मिलकर उस बेईमान हलवाई को खूब मारा। अब उस बेईमान माधव हलवाई को अपने लालच के कारण की गई बेईमानी पर पछतावा हो रहा था। उसने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और वादा भी किया कि भविष्य में वो ऐसी कोई भी बेईमानी नहीं करेगा। माधव की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफी कम कर दिया। इधर माधव के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेईमानी और लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस कहानी को लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।